मोहब्बत की ना सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मोहब्बत में ऐब नज़र नहीं आते, और जब हासिल हो जाती है ना तो उसकी खूबियाँ भी खामियाँ लगने लगती हैं, और जो मद्धम होने लगती है तो हमें जो है हर जो उसकी अच्छाई होती है वो भी बुराई लगने लग जाती है। तो मोहब्बत जो है ना वो बहुत अच्छा एक जज़्बा है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये मद्धम पड़ने लगती है ना तो हमें ना इसकी खूबियाँ भी जो है ना वो खामियाँ लगने लगती हैं। तो मोहब्बत की सबसे अच्छी जो है ना बात यही है कि हमें लोगों की खामियाँ नज़र ही नहीं आती और हम जो उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो आज की ये थी एक अच्छी बात। तो आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जो है मेरा दिन भी वैसे ही स्टार्ट हुआ है जैसे सबका होता है, वही जो हर औरत की एक लाइफ होती है। औरत के लिए कहानी है कि हर घर में एक यही होता है कि सुबह उठ के जो है चाय बनाना, दूध बॉईल करना, नाश्ता बनाना, नाश्ते से स्टार्ट होता है। और जो है औरत की तो मुझे लगता है यही एक लाइफ होती है, एक रूटीन होती है, एक ज़िंदगी होती है, चाहे वो बड़े घर की औरत हो, छोटे घर की औरत हो, मतलब किसी भी लो क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, हाई क्लास से हो, मतलब उसका यही काम होता है। क्योंकि हम ये कहते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े घर की जो औरत होती हैं हाई क्लास, इनका क्या काम होता है, तो किचन में नहीं जाती होंगी। तो देखें किचन में तो जाती होंगी, क्योंकि देखें अगर शेफ़ भी आते हैं या मेड्स भी रखी हुई हैं सब काम में, तो वो मेंटली तौर पे तो सबको प्रिपेयर वही करती है ना, तो ऑर्गेनाइज़ तो वही करके देती हैं हर चीज़। तो मैं कहती हूँ काम तो हर औरत का सेम ही है, बस कुछ लोग जो है वो खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, कुछ लोग करवा रहे हैं, लेकिन औरत जो है वो मैनेज हर तरह से करिए, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे घर की हो। तो औरत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती, फिर वो चाहे बड़े घर की हो या छोटे घर की हो, मतलब उसकी ज़िम्मेदारियाँ वही हैं। अपने बच्चों के गिर्द घूमना, अपने बच्चों की उसकी लाइफ जो है ना अपने बच्चों, अपने शौहर, अपनी फैमिली के गिर्द ही घूम रही होती है, टोटल उसी के अराउंड होती है, उन्हीं के लिए वो काम कर रही होती है, और उन्हीं के लिए पका के उनको खिला के खुश हो रही होती है। मीन्स मेरा भी ये होता है कि मेरे बच्चे खा लें पेट भर के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आजकल के जो बच्चे हैं ना वो कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनके मोबाइल देखे बिना ना उनके खाना नहीं उतरता अलग से। तो कभी कभी तो होता है हम पाबंदी लगा देते हैं कि जो है ना उस बच्चे को आज खाना ही नहीं मिलेगा जो मोबाइल देखेगा, या शैतान खा रहा है खाना तो वो बच्चे जो है साइड पे रख देते हैं मोबाइल, जब उनको ये बोला जाता है कि आज जो है ना खाना नहीं मिलेगा या आज चीज़ नहीं मिलेगी, तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल फिर भी रख देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई अब बच्चों की रूटीन टफ हो गई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मदरसे भी जा रहे हैं, तो मोबाइल का टाइम नहीं मिलता। तो चलो ये जो छोटे छोटे से टाइम्स होते हैं जब वो खाना खाने बैठे हुए होते हैं, जब वो थोड़ा सा बैठे हुए होते हैं ऐसी फ्री टाइम में, तो उस वक्त मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनका भी हक है, थोड़ा बहुत उनको भी यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल पाबंदी भी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल ना देना भी अच्छा, थोड़ा बहुत आप दे दें, क्योंकि बच्चा जो है वो माइंड फ्रेश कहाँ से करेगा। पहले वक्तों में होता था हम लोग जो है बाहर खेल लेते थे, निकल जाते थे। अब तो हालात इतने ख़राब हो गए कि आप बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकते। कोशिश ये होती है कि बच्चा घर में है ना तो वो सेफ़ है, क्योंकि अगर बच्चा बाहर जाएगा तो अल्लाह ना करे, आजकल डर बहुत लगता है। चाहे आप किसी सोसाइटी में भी रह रहे हो ना जहाँ पे गार्ड्स हों, तो भी भेजते हुए अपने बच्चे को थोड़ा इंसान जो है इनसिक्योर होता है। मतलब मेरे हस्बैंड का तो यही होता है कि भाई नीचे उतरो, बच्चों को साथ लेके जाओ, साथ ही लेके ऊपर आओ। कुछ दिलाने जाऊँ, कुछ ख़रीदने जाऊँ, कुछ लेने जाऊँ बच्चों के लिए, तो उनका ये होता है कि बच्चों को घर में भी अकेला ना छोड़ो और साथ लेके जाओ। तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स ही अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, और उनको यही होता है कि बच्चों को जो है ना, जो घर है ना, मेन जो है ना बच्चों का वही सेफ्टी है, मतलब बच्चे वहीं सेफ़ हैं। और सेफ़ जब हैं जब माँ बाप घर में मौजूद हैं, अगर बाप नहीं तो माँ तो मौजूद है, यानी कोई बड़ा मौजूद है। अब बड़े में भी जो है ना वो उसकी माँ हो या उसकी दादी हो या दादा हो, तो बच्चे सेफ़ हैं। क्योंकि जो है ना डर लगता है, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, बहुत डर लगता है आजकल। जो है ना ये कुछ मीडिया से कह लें या बताइए, एक बहुत माहौल बहुत ख़राब हो गया, बहुत डर लगता है बच्चों को छोड़ते हुए। पहले जो है हमारे पेरेंट्स जो है हमें घर में छोड़ के चले जाते थे मार्केट्स वगैरह, अब तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम बच्चों को अकेला छोड़ के जाएं। अच्छा जी, घर में जो है मेहमान आ गए थे, तो जो है बर्तन थोड़े से जो है वो होता है जमा हो जाते हैं, फिर उनको साफ़ करके भी रखना होता है, क्योंकि अगर आप गीले रख दो तो वो फिर वो पानी होता है, उस वजह से जो है ना लाल बेग वगैरह भी जाते हैं डिवाइडर में, जो हमारे कबर्ड होता है बर्तनों का। और खैर मेहमान आना तो अच्छी बात है, जब मेहमान आते हैं तो जो है ना बरकत भी होती है घर में। अगर आपके घर में भी तंगी है और बीमारियां हैं तो अपने घर खुद फ़ोन करके मेहमानों को बुलाएं, ताला जो है खैर से बरकत देगा। और ये जो पाए थे वो मेरी मम्मा के यहाँ से आए थे। अगर मेरी मम्मा के यहाँ या मेरी भाभी या कोई भी अच्छा कुछ बनाए तो मेरे घर लाजमी आता है। और अल्लाह ताला बस माँ बाप को, मेरे भाइयों को, सबको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, बस यही दुआ है। क्योंकि औरत का एक घर जो होता है ना अपने घर के अलावा, तो वो माँ बाप का घर होता है या भाइयों का घर होता है।
अल्लाह ताला सबके घर सलामत रखे, अपने उनके माँ बाप को, भाइयों को। बाकी जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि अब जो है दोपहर टाइम हो गया था खाने का, तो और मैं दोपहर की और रात की जो है रोटी जो है साथ बना के रख देती हूँ ताकि आसानी रहे, बहुत आसानी हो जाती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उनके दांतों का मसला है तो उनको ताज़ी चाहिए होती है, लेकिन ये होता है कि हमारा आटा जो है ना वो चक्की का आता है प्योर। हम लोग जो है ना वाइट आटा यूज़ नहीं करते, हम चक्की का यूज़ करते हैं जो प्योर होता है ना, लाल आटा। तो उससे ना बड़ा अच्छा रहता है, उससे रोटियां भी बड़ी अच्छी बनती हैं और वो जो है ना सॉफ्ट भी रहती हैं रात तक। तो ये जो टाइम होता है ना मेरा 4-5 बजे का टाइम होता है रोटी बनाने का, तो ये दोपहर और रात की दोनों की होती हैं, क्योंकि हम दोपहर खाना भी 4 बज जाते हैं हमें खाते खाते। तो अगर मैं 4 बजे भी रोटी बनाती हूँ तो वो हम लोग फिर रात का खाना जो है 8:30 बजे खाते हैं, तो वो चल जाती हैं जब तक रोटियाँ। और अगर कम पड़ती हैं तो मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी टाइम टू टाइम, वो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं ताज़ी ताज़ी, तो बहुत आसानी रहती है। और मेरे ख्याल से जो है सब यही करते होंगे, क्योंकि आजकल ना गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कराची में, तो ये होता है कि जब गैस आ रही है तो जब ही कर लें काम। तो जी अल्लाह हाफ़िज़। आज का व्लॉग जो है ना अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।